गुजरात के अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी देश में आएंगे तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अब तक गुजरात के भी अच्छे दिन नहीं आए। वर्स्ट हो गए, सिर्फ अच्छे नहीं बुरे नहीं, वर्स्ट हो चुके हैं हम गुजरात। जिसके घर में जो बैठे थे वहीं से रात को उठा गया। अगर घर में हमने दरवाजा बंद किया है तो ऊपर से पुलिस सिविल ड्रेस में कूदी हुई है। मैं जहाँ पे था, मैं कच्छ में शादी में गया था, मतलब एक जगह पे, वहाँ से उठा लिया गया है। मतलब हमारे साथी जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे 144 और 188 दोनों लगा दिया है। तो आप 4 से ज्यादा भी नहीं, हम तो 3 ही खड़े थे, शादी से उठाते हैं। वहाँ पर आंदोलन करना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने दबोच के रख दिया। 144 धारा से जो लोग आने थे उनके घर के सामने उनको नजर कैद कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे मजदूर साथी लोग हैं जिनको पासा में डाला गया है। क्या गुंडागिर्दी करते हैं, पासा मतलब गुंडागिर्दी करने वाले। तो ऐसे लोगों को जब पूरे गुजरात में दहशत फैलाकर ये कहा गया है कि यहाँ से जो भी निकलेगा वो खिलाफ होगा, इसलिए ये डर पैदा किया गया। डर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पर आज हम लोग ये कहने आए हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, कि डर टूट सकता है। सिर्फ गुजरात की हालत नहीं है, आप भारत के अंदर भी देख लीजिए तो जो मॉडल उन्होंने गुजरात के अंदर लागू किया अब वो पूरे देश में लागू कर रहे हैं और पूरे देश में एक डर है। वो तो बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे भारत की ओर से किसान आंदोलन का कि ये इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ। मैंने पगड़ी इसलिए बांध रखी है कि मैंने यहाँ आने के लिए सारे बाल कटाकर अपना पूरा हुलिया चेंज करके मैं वहाँ से निकला हूँ, तब वहाँ से निकलने दिया गया है। वो इसीलिए कि अगर गुजरात से आवाज़ दिल्ली आएगी तो गुजरात मॉडल का, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी बताया, छुप के निकलना पड़ रहा है, ये हालत है। सब मैं एक नहीं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं ना, उन्हें राजस्थान बॉर्डर गुजरात बॉर्डर छोड़ने तक अपने सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं। न किसी ने अपना मोबाइल चालू रखा, क्योंकि हर एक का मोबाइल ट्रैक हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से किससे बात कर रहे हो, ऐसे लोगों को आज भी, अगर मैं आज का ही एग्जांपल दूं, वाकानेर से हमारे किसान भाई जो निकले, उसने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर दी, उसके बाद उसने फेसबुक में मैसेज डाला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उन तीनों के घर पे जाकर पुलिस बैठ गई कि उनको वापस बुलाओ। वो क्यों जा रहा है? अरे भाई, आम किसान हैं, उनके घर अगर पुलिस की एक गाड़ी जाती है तो वो डर जाता है। अगर जिस तरह से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात में कोई किसान कोई दुखी नहीं है, अगर दुखी नहीं है तो आपको इस तरह से सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप किसानों को बाहर क्यों नहीं जाना? हम लोगों ने डिसीजन लिया कि दिल्ली जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो गुजरात पुलिस को इतना डर पैदा हुआ कि हमारे 17 का 17 लीडर को घर पे पुलिस बिठा दिया, मेरे घर पे पुलिस बिठा दिया। रात को 2 बजे जब जाने वाले थे तब भी पुलिस को भेजा अरेस्ट करने के लिए, और फिर भी हमने डिसीजन लिया था कि बेस बदल के निकलेंगे। तो हम लोग राजस्थान में आने के लिए शामलाजी पे पहुंचे, हमारा डिसीजन था शामलाजी पहुंचना। तो पुलिस मतलब कम से कम 1000 पुलिस बिठा चुके थे। 239 तहसील है गुजरात में, इसमें से 213 तहसील टोटली बंद रहे। गांव का किसान कम से कम, हमारा 13,000 गांव है, उसमें से कम 9,000 गांव कंप्लीट बंद रहे और बाकी आंशिक रहा। गुजरात का मार्केटिंग यार्ड जो किसानों का है, जो मंडी है, वो भी, इसमें से 90% मंडी टोटल क्लोज रही। हमारे जो रबारी और मालधारी समाज के लोग थे उन्होंने भी उस दिन बंद रखा। मतलब कि गुजरात में आंदोलन नहीं है, वो दूसरे उनके जो चहेते मीडिया के मार्फत वो दबाया गया। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात में भी लड़ाई चालू है। हम 2 कारणों से आए हैं। एक तो ये बताने के लिए कि गुजरात मॉडल फेल है, दूसरा हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों का अकेले का मुद्दा नहीं है, ये जितना भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबका मुद्दा है और ये उपभोक्ता होने के नाते हम सबका मुद्दा है। सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस देश में अनस्किल्ड लेबर जो है, पूरे देश में दलित और आदिवासी कम्युनिटी है। मैं दलित और आदिवासी कम्युनिटी के साथ जीता हूं, जो खेत में मजदूरी करते। अगर किसान ही खुद अंबानी और अदानी का गुलाम होगा तो हमारे जो समाज के लोग हैं, SC और ST, वो तो बहुत ज्यादा वर्ष कम यहाँ पर जो है आप, इसलिए हम इधर बॉर्डर पे आए हैं। पूरे देश के किसानों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, गुजरात भी किसान आंदोलन के साथ में है।